बच्चों, मैं प्रीति मैम आज आप लोग को पाठ 3 ऋतु परिचय संस्कृत विषय का पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें ऋतुओं का परिचय दिया गया है। पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग शब्दार्थ देखेंगे। चलिए, शब्दार्थ है अस्माकम। अस्माकम माने हम लोगों का, हमारा या हमारे। देशे माने देश में। सर्वेषु माने सब में। पादपेषु माने पौधों या वृक्षों में। नवानि किसलयानि माने नए पत्ते। पुष्पाणि माने फूल। सर्वत्र माने सभी जगह। नातिशीत माने न अधिक ठंड। नातिताप माने न अधिक गर्म। कोकिला नाम माने कोयलों का। राजते माने शोभता है। सूर्यस्य माने सूर्य का। खरह माने तेज। जलाशयाः माने जलाशय या तालाब। प्रायण माने प्रायः। जल शून्य माने जल रहित। जीवा माने जीव। छायाम माने छाया। विद्यालयेषु माने विद्यालयों में। वर्षा काले माने वर्षा के समय। यदा कदा माने कभी कभी। तृप्यति माने तृप्त होता है। अतिवृष्टि माने अधिक वर्षा। तदा माने तब। नदेषु माने नदियों में। जलप्लावना माने बाढ़। जायते माने हो जाता है। अनुभवन्ति माने अनुभव करते हैं। विच्छिन्ना माने टूट जाते हैं। शरत काले माने शरद ऋतु में। तस्मिन मिस इसमें। चलिए अब पाठ को पढ़ना। अस्माकं देशे 6 ऋतवः भवन्ति। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिरम च। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर यानी पतझड़ ऋतु। वसंते सर्वेषु पादपेषु नवानि किसलयानि पुष्पाणि च भवन्ति। यानी वसंत ऋतु में सर्वेषु माने सभी पौधों में, नवानि किसलयानि यानी नए पत्ते, फूल लग जाते हैं। सर्वत्र शोभना समय न अतिशीतम न अतिताप भवन्ति। सर्वत्र यानी सभी जगह, समय यानी मौसम, न अधिक शीतम यानी न अधिक ठंडा और न अधिक गर्म होता है। कोकिला नाम मधुर स्वर राजते। कोयल मधुर स्वर में बोलती है। ग्रीष्मे सूर्यस्य ताप प्रखर भवति। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का ताप प्रखर होता है। अभी हम लोग जो सबसे पहले पढ़े वो बसंत ऋतु के बारे में पढ़े। ये क्या होता है तो फूल और पेड़ों में नए पत्ते लग जाते हैं। सभी जगह समय यानी मौसम न अधिक ठंड न अधिक गर्म होता है। कोयल मधुर स्वर में बोलने लगती है। और अब हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के ऋतु के बारे में। तो ग्रीष्मे सूर्यस्य ताप प्रखर भवति। गर्मी के ऋतु में सूर्य का ताप प्रखर होता है यानी तेज होता है। जलाशया प्रायण जल शून्या भवन्ति। और जलाशयों में या नदियों में, तालाबों में जल शून्या भवन्ति। जल प्रायः सूख जाते हैं। सर्वे जीवा छायाम इच्छन्ति। और सभी जीव छाया की इच्छा रखते हैं। विद्यालयेषु ग्रीष्मे अवकाशः भवति। विद्यालयों में ग्रीष्म अवकाश यानी गर्मी की छुट्टी होती है। वर्षा काले, अब ये हम लोग जानेंगे वर्षा काल के बारे में। वर्षा ऋतु में क्या होता है तो वर्षा काले आकाशः मेघयुक्ता भवति। वर्षा ऋतु में आकाश बादलों से भरा होता है। यदा कदा वृष्टि अपि भवति। यदा कदा माने कभी कभी वृष्टि भी होती है, वर्षा भी होती है। संपूर्ण पृथ्वी जलेन तृप्यन्ति। सारी पृथ्वी जल से भर जाती है। किसी सर्वत्र शोभते और हर जगह खेती होती है। यदा अतिवृष्टि भवति। यदा अतिवृष्टि यानी जब
अधिक वर्षा होती है तदा नदीषु जलप्लावना जायते, नदियों में बाढ़ आ जाता है। जना कष्टम अनुभवन्ति, और लोग कष्ट का अनुभव करते हैं। मार्गा अपि विच्छिन्ना भवन्ति, मार्ग यानी रास्ते भी अवरुद्ध हो जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं, टूट जाते हैं। शरत काले पुनः शोभनम समय आगच्छति, फिर शरत काले यानी जाड़े के समय में मौसम सुहाना हो जाता है। नदीषु जलायसु च जलम स्वच्छम भवति, और जाड़े में क्या होता है तो नदियों का जल स्वच्छ हो जाता है। अस्मिन् समय एवं दुर्गा पूजा दीपावली च प्रसिद्धो उत्सव, यहाँ का तो अथी हो गया है। अस्मिन् समय एवं दुर्गा पूजा दीपावली च प्रसिद्धो उत्सव अभवत्, यानी इस समय दुर्गा पूजा दीपावली जैसे प्रसिद्ध उत्सव होते हैं। हेमंते शीतस्य आरंभः भवति, और हेमंत ऋतु शीतस्य आरंभः भवति, यानी जब शीत ऋतु आरंभ होता है उसको हेमंत ऋतु कहते हैं। सूर्यस्य किरणा रोचन्ते, उस समय सूर्य की किरण अच्छी लगती है। धान्य क्षेत्रेषु पक्वम भवति, धान खेतों में पक्के होते हैं। किसका तेन प्रसन्ना भवन्ति, किसान उसे देखकर प्रसन्न होते हैं। शिशिर शीतस्य आधिक्यम भवति, यानी शिशिर शीतस्य, शिशिर ऋतु में शीत की अधिकता होती है। सूर्यस्य किरणा अपि यदा कदा तुषारे लुप्ता भवन्ति, सूर्य की किरणें भी कभी कभी ठंड से लुप्त हो जाती हैं। निर्धना जना शीतेन पीड़ान अनुभवन्ति, गरीब लोग शीत से यानी ठंड से पीड़ा का अनुभव करते हैं। यत्र तत्र अग्नि प्रज्वलिता सेवितश्च भवन्ति, यहाँ वहाँ अग्नि जलाकर लोग अपने आप को गर्म करते हैं। सर्वेषु ऋतु प्रसन्न राजा कथ्यते, सर्वेषु ऋतुषु वसंतः राजा कथ्यते, इसलिए सभी ऋतुओं में वसंत को राजा कहा जाता है। ग्रीष्मो वर्षा शरत च हेमंतो शिशिर तथा तेषु सर्वेषु राज्ञा वसंतो मोददायक। ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर सर्वेषु सभी ऋतुओं में बसंत आनंददायक होता है, इसलिए उसको ऋतुओं का राजा कहा जाता है। अब इसका प्रश्न उत्तर आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अब प्रश्न उत्तर हम लोग देखते हैं। लिखित प्रश्नों को आप लोग बना लीजिएगा। पहला है कोष्ठात् शब्द चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, यानी कोष्ठ में दिए हुए शब्द हैं, इसमें से चुन करके खाली स्थान को भरना है। इसमें क है अस्माकम देशे ऋतुओं भवन्ति, यानी हमारे देश में कितनी ऋतुएं होती हैं, 5 की 6, तो 6 होती हैं, तो शॉर्ट यहाँ लिखेंगे। शिशिरे अधिक्यम भवति, तो शिशिर ऋतु में अधिकता होती है किस चीज़ की, तापस्य की, शीतस्य की, तो शीतस्य की, तो शीतस्य इसमें भरा जाएगा। सर्वेषु ऋतुषु राजा भवन्ति, यानी सभी ऋतुओं का राजा होता है कौन, बसंत की ग्रीष्म, तो बसंत होता है, तो बसंत इसमें भर लीजिएगा। फिर उसके बाद है स्वर मधुरा भवति, किसका स्वर मधुर होता है, कोकिलस्य कि काकस्य, तो कोकिलस्य का होता है स्वर मधुर, तो इसमें भरा जाएगा कोकिलस्य। हेमंते आरंभ भवति, हेमंत के बाद आरंभ होता है किसका, शीतस्य का कि तापस्य का, तो हेमंते शीत का आरंभ होता है हेमंत ऋतु में, तो यहाँ हो जाएगा शीतस्य। दूसरा है सुमेलनम कुरुत, यहाँ मिलान करना है। कोकिल मधुर स्वर, वर्षा में क्या होता है, तो जल प्लावन होता है। ऋतुराज बसंत, षट ऋतव अग्नि प्रज्वलित, समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा है निम्नलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम पूर्ण वाक्य लिखत, यानी पूरे वाक्य में इसका उत्तर लिखना है प्रश्नों का। अस्माकम देशे कति ऋतवः भवन्ति, यानी हमारे देश में कितनी ऋतुएं होती हैं, तो लिखिएगा अस्माकम देशे 6 ऋतवः भवन्ति। कदा सूर्यस्य ताप प्रखर भवति, यानी सूर्य का ताप कब प्रखर हो जाता है, तो उसका लिखिएगा ग्रीष्म काले सूर्यस्य ताप प्रखर भवन्ति,
विद्यालयेषु अवकाशः कदा भवति, यानी विद्यालयों में अवकाश कब होता है, तो विद्यालयेषु अवकाशः ग्रीष्मकाले भवति। सम्पूर्णा पृथ्वी केन तृप्यन्ति, तो सम्पूर्णा पृथ्वी जलेन तृप्यन्ति। शीतस्य आरम्भः कदा भवति, तो शीतस्य आरम्भः हेमन्तः भवति। अब है एक वचन से बहुवचन बनाना है। जैसे भवति का भवन्ति, आगच्छति का आगच्छन्ति, इच्छति का इच्छन्ति, तृप्यति का तृप्यन्ति, वदसि का वदत्, वदामि का वदामः, करोषि का कुर्वन्ति, गच्छामि का गच्छामः, कथ्यते का कथयन्ति। लिखत अस्माकम, इसमें हाँ और नहीं में उत्तर देना है। तो जिसमें हाँ लिखना होगा उसमें आम लिखिएगा और जिसमें नहीं लिखना होगा उसमें न लिखिएगा। जैसे विद्यालयेषु हेमन्ते अवकाशः भवति, विद्यालयों में अवकाश हेमंत ऋतु में होता है, तो नहीं, तो इसका नहीं होगा तो इसमें लिखेंगे न। बसंते शीतस्य आरम्भः भवति, और बसंत का आरंभ शीत ऋतु में होता है, नहीं, तो इसमें लिखेंगे न। ठीक है, इसको बना लीजिएगा। धन्यवाद।